मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज केस एंड अपोजिशन, समानाधिकरण के रूप में नाउन क्लॉज। जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार जुड़ता है कि जुड़कर वह दूसरे सिंपल सेंटेंस की नाउन की व्याख्या करने लग जाए, तब उसे हम नाउन का कार्य करने के कारण नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है वह पहले वाले सेंटेंस की किसी नाउन की बारे में बताने लगता है, तब उसको हम नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल है, योर आइडिया इज करेक्ट, तुम्हारा आइडिया सही है। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है वह बताएगा कि तुम्हारा आइडिया क्या है। वी शुड गो टू पिकनिक, हमें पिकनिक जाना चाहिए। तुम्हारा आइडिया सही है, हमें पिकनिक जाना चाहिए। हमें पिकनिक जाना चाहिए क्या है जी आइडिया है, इसलिए इसको हम आइडिया के बाद में रख देंगे। अर्थात दूसरे वाले सेंटेंस ने जो हमारा आइडिया था उसको बता दिया है। अर्थात इस क्लॉज ने जी क्लॉज क्या करेगा, इस नाउन की जो आइडिया है उसके बारे में बता देगा। इस कारण से इसको हम नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन कहते हैं। योर आइडिया दैट वी शुड गो टू पिकनिक इज करेक्ट। इसमें केस एंड नाउन क्लॉज क्या होगा, दैट वी शुड गो टू पिकनिक। जो क्लॉज है जो किसके बारे में बता रहा है, आइडिया के बारे में। आइडिया क्या है, उत्तर मिल जाएगा कि हमें पिकनिक जाना चाहिए। आई लाइक योर आइडिया, मुझे आपका आइडिया पसंद है। वी शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कि हमें कुछ समय रेस्ट करना चाहिए। हमें कुछ समय रेस्ट करना चाहिए, ये क्या है जी आइडिया है, इसलिए इसको हम आइडिया के बाद रखेंगे और दैट लगा देंगे। आई लाइक योर आइडिया दैट वी शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। यहाँ पर नाउन क्लॉज क्या है, दैट वी शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। जे नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन क्यों है, क्योंकि जे आइडिया के बारे में बताता है। यानी आइडिया और दैट वी शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द न्यूज इज नॉट करेक्ट, समाचार सही नहीं है। द फॉरेनर्स हैव अटैक्ड अस, विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, जे क्या है जी है न्यूज। तो द न्यूज और द फॉरेनर्स हैव अटैक्ड अस दोनों एक ही हैं, इसलिए इसको हम द न्यूज के बाद रखेंगे, दैट लगा देंगे। द न्यूज दैट द फॉरेनर्स हैव अटैक्ड अस इज नॉट करेक्ट। तो जो दैट द फॉरेनर्स हैव अटैक्ड अस, जी क्या है जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जी क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, यानी जी क्लॉज नाउन की व्याख्या कर रहा है। इस कारण से जी क्या किसका काम करता है, केस एंड अपोजिशन का, इसलिए जी नाउन क्लॉज है। वर्क क्या है इसका, केस एंड अपोजिशन। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द न्यूज इज नॉट करेक्ट। आई हैव हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना है। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन प्रमोटेड, मिस्टर शर्मा की पदोन्नति हो गई है। मिस्टर शर्मा की पदोन्नति हो गई है, ये क्या है ये न्यूज है। तो द न्यूज और मिस्टर शर्मा हैज़ बीन प्रमोटेड दोनों एक ही हैं, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये न्यूज के बारे में बताता है, इसलिए इसको हम न्यूज के बाद रख देंगे और दैट लगाएंगे। आई हैव हर्ड द न्यूज दैट मिस्टर शर्मा हैज़ बीन प्रमोटेड। तो इसमें नाउन क्लॉज क्या होगा, दैट मिस्टर शर्मा हैज़ बीन प्रमोटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर लाइक्ड माई प्रपोजल, मेरे पिता ने मेरे प्रपोजल को पसंद किया। आई शुड बाई ए कंप्यूटर, मुझे एक कंप्यूटर खरीदना चाहिए। मुझे एक कंप्यूटर खरीदना चाहिए क्या है जी है प्रपोजल। तो माई प्रपोजल और आई शुड बाई ए कंप्यूटर दोनों एक ही हैं। जिस सेंटेंस केवल प्रपोजल की व्याख्या कर रहा है, इसलिए हम इस सेंटेंस को प्रपोजल के बाद रख के दैट द्वारा जोड़ देंगे। माई फादर लाइक्ड माई आई प्रपोजल दैट वी शुड बाई ए कंप्यूटर। आई हैव गॉट द मैसेज, मुझे संदेश प्राप्त हुआ। माई फादर इज कमिंग टू मीट मी, यहाँ पर द मैसेज क्या है, माई फादर इज कमिंग टू मीट मी। दोनों में क्या है मैसेज, माई फादर इज कमिंग टू मीट मी, दोनों एक ही हैं। तो दूसरे सेंटेंस को हम मैसेज के बाद रखेंगे और दैट से जोड़ देंगे। आई हैव गॉट द मैसेज दैट माई फादर इज कमिंग टू मीट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे,
हिज आइडिया इज इनकरेक्ट, उसका आइडिया गलत है। ही कैन बिकम रिच सून, वह बहुत जल्दी धनवान बन सकता है, वह बहुत जल्दी धनवान बन सकता है जी क्या है जी उसका आइडिया है, इसलिए हम दूसरे वाक्य को आइडिया के बाद रखेंगे, दैट से मिला देंगे। हिज आइडिया दैट ही कैन बिकम रिच सून इज इनकरेक्ट। द र्यूमर इज रॉन्ग, अफवाह गलत है। सी मिस्टर शर्मा इज डाइड, मिस्टर शर्मा की मृत्यु हो गई है। तो र्यूमर क्या है, मिस्टर शर्मा इज डाइड, दोनों एक ही हैं, इसलिए इस वाक्य को हम र्यूमर के बाद रखेंगे, दैट से मिला देंगे। द र्यूमर दैट मिस्टर शर्मा इज डाइड इज रॉन्ग। तो नाउन क्लास क्या होगा, दैट मिस्टर शर्मा इज डाइड, कौन सा काम कर रहा है जी, र्यूमर की व्याख्या कर रहा है, इसलिए जी केस एंड अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक्ड योर सजेशन, मैं आपके सजेशन को पसंद करता, मैंने आपके सजेशन को पसंद किया। वी शुड नॉट गो एलोन, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए क्या है जी सजेशन है। तो सजेशन वी शुड नॉट गो एलोन जी दोनों एक ही हैं, इसलिए दूसरे वाक्य को हम सजेशन के पास में रखेंगे, दैट से मिला देंगे। आई लाइक्ड योर सजेशन दैट वी शुड नॉट गो एलोन, तो दैट वी शुड नॉट गो एलोन जी क्या है जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन का काम करता है, केस एंड अपोजिशन के रूप में काम करता है, इसलिए जी नाउन क्लॉज है और जिस सजेशन के बारे में व्याख्या करता है। माई बिलीव वाज करेक्ट, मेरा विश्वास सही था। दूसरा सेंटेंस है अवर टीम वुड विन द मैच, हमारी टीम मैच जीत जाएगी। तो इसमें देखेंगे माई बिलीफ और अवर टीम वुड विन द मैच दोनों एक ही हैं, इसलिए इसको हमने किससे लगा दिया है, हमने दैट से लगाया। माई बिलीव दैट अवर टीम वुड विन द मैच वाज करेक्ट। तो इसमें दैट अवर टीम वुड विन द मैच जी क्या है जी माई बिलीव की व्याख्या करता है, व्याख्या करने के कारण जी नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन के रूप में काम करने वाला नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, द थ्योरी इज करेक्ट, सिद्धांत सही है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द थ्योरी दोनों एक ही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे द थ्योरी के बाद दैट लगा के दूसरे वाक्य को रख देंगे, क्योंकि दूसरा वाक्य थ्योरी के बारे में बताता है। तो द थ्योरी और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन दोनों एक ही हैं, इसलिए जे चूँकि एक ही है अर्थात जो क्लॉज है वो क्या कर रहा है, थ्योरी की व्याख्या कर रहा है, इस कारण से ये नाउन क्लॉज है। और फंक्शन क्या है नाउन क्लॉज का, केस एंड अपोजिशन का, अर्थात जो क्लॉज है वह किसी नाउन की व्याख्या बताने वाला है। द थ्योरी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज करेक्ट। आई लाइक्ड योर कैलकुलेशन, मुझे आपका कैलकुलेशन पसंद आया। ही विल डू इट इन 1 मिनट, वह इसे 1 मिनट में कर देगा। तो कैलकुलेशन और ही विल डू इट इन 1 टाइम दोनों एक ही हैं, इसलिए दूसरे वाक्य को हम कैलकुलेशन के बाद रखेंगे और दैट से मिला देंगे। आई लाइक्ड योर कैलकुलेशन दैट ही विल डू इट इन 1 टाइम। दैट ही विल डू इट इन 1 टाइम जी सबऑर्डिनेट क्लॉज, काम क्या कर रहा है जी कैलकुलेशन के बारे में बता रहा, अर्थात इसी कैलकुलेशन और दैट ही विल डू इट इन 1 टाइम दोनों एक ही हैं, केवल दैट से मिला दिए गए हैं, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। और फंक्शन क्या है इसका, केस एंड अपोजिशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई गैस डिड नॉट कम ट्रू, मेरा अनुमान सही नहीं होगा। आई वुड पास माई एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, मैं अपनी परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करूँगा। माई गैस दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन डिड नॉट कम ट्रू। तो माई गैस और दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन दोनों एक ही हैं, इसलिए जी नाउन क्लॉज था, सबऑर्डिनेट क्लॉज था, इसका फंक्शन था माई गैस की व्याख्या करना, अर्थात केस एंड अपोजिशन के रूप में, अर्थात समाधान प्रस्तुत करने के रूप में काम करना, इसलिए इसका नाम हो गया नाउन क्लॉज। वर्क है उसका केस एंड अपोजिशन, इसलिए इसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज वर्क एज केस एंड अपोजिशन। हिज होप्स कम ट्रू, उसकी आशाएं सही सिद्ध हुई। ही विल पास इन फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम श्रेणी में पास होगा। वह प्रथम श्रेणी में पास होगा क्या है, उसकी आशाएं हैं, तो दोनों एक ही हैं। दूसरे वाक्य को हम होप के बाद रखेंगे, दैट से मिला देंगे। हिज होप दैट ही विल पास इन फर्स्ट डिवीजन कम ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द न्यूज इज रॉन्ग, समाचार गलत है। इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड, इलेक्शन
घोषित हो गए हैं, इलेक्शंस घोषित हो गए हैं और द न्यूज़ दोनों एक ही हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया है। द न्यूज़ दैट इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड इज रॉन्ग। तो दैट इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड और द न्यूज़ दोनों एक ही हैं। जी वाला क्लास जो है न्यूज़ की व्याख्या करता, न्यूज़ के बारे में बताता, इसलिए जी नाउन क्लास है और इसका फंक्शन है केस एंड अपोजिशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई बिलीफ इज करेक्ट, मेरा विश्वास सही है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह हैं। गॉड इज एवरीवेयर और माई बिलीफ दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं तो इस दूसरे वाले वाक्य को हम बिलीफ के बाद रख के दैट से मिला देंगे। माई बिलीफ दैट गॉड इज एवरीवेयर इज करेक्ट, तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा माई बिलीफ इज करेक्ट। सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा दैट गॉड इज एवरीवेयर। सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम क्या है यहाँ पर, माई बिलीफ जो नाउन है उसकी व्याख्या करना, इस कारण से जो नाउन का काम कर रहा है तो ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट और आगे देखेंगे माई प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फार्मर्स शुड बी गिवन बोनस, किसानों को बोनस दिया जाना चाहिए। तो माई प्रपोजल और फार्मर्स शुड बी गिवन बोनस दोनों एक ही हैं, इसलिए दूसरे वाक्य को हम प्रपोजल के बाद रखेंगे, दैट से मिला देंगे। तो माई प्रपोजल दैट फार्मर्स शुड बी गिवन बोनस वाज एक्सेप्टेड, तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, माई प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दैट फार्मर्स शुड बी गिवन बोनस। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या काम करता, माई प्रपोजल के बारे में बताता है। माई प्रपोजल एक नाउन है, इसलिए जी इस नाउन की व्याख्या करता, इस कारण से जो नाउन क्लॉज है इसका फंक्शन क्या है, केस एंड अपोजिशन का, क्योंकि केस एंड अपोजिशन का मतलब होता है नाउन किसी दूसरे नाउन की व्याख्या करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैसेज इज इनकरेक्ट, संदेश इनकरेक्ट है, गलत है। अब रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, हमारा जो रिजल्ट है परिणाम है वह घोषित हो गया है। अब अवर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और द मैसेज दोनों एक ही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, मैसेज के बाद दूसरा वाक्य रखेंगे, दैट से मिला देंगे। द मैसेज दैट अवर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इज इनकरेक्ट। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द मैसेज इज इनकरेक्ट। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दैट अवर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज काम क्या कर रहा है, मैसेज को बता रहा है, मैसेज एक नाउन है, इसलिए ये नाउन की व्याख्या कर रहा है। नाउन की व्याख्या करने के कारण इसका नाम नाउन क्लॉज होगा और फंक्शन होगा इसका केस एंड अपोजिशन का। तो हमने आपको यहाँ पर नाउन क्लॉज के बारे में बताया है और नाउन क्लॉज के जो एक फंक्शन है केस एंड अपोजिशन उसके बारे में बताया है। नाउन क्लॉज की 5 फंक्शन है। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करता है, नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट का काम करता है और नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम करता है। नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन का भी काम करता है। तो हमने यहाँ पर नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन के बारे में जानकारी ली है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप नाउन क्लॉज एस केस एंड अपोजिशन के बारे में समझ गए होंगे और अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसके उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।